क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से आपको पैसे बनाने हैं उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 31 पर हम निफ्टी 50 के 31 स्टॉक मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट लिमिटेड पर फोकस करेंगे। और फोकस इस स्टॉक पे करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 ने हमारे पास कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट जो है वो खोल लिया है, और आज हमारे पास निफ्टी 50 ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। फाइनली हमारे पास निफ्टी 50 ने 24,000 का जो मार्क है, जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसको निफ्टी 50 ने तोड़ दिया है विद अ गुड गैप अप, विद अ डिसेंट और अ वेरी नॉर्मल सी ग्रीन कैंडल, जिसकी ओपनिंग हमारे पास हुई 24,044.50 और क्लोजिंग हुई 24,085.70। दो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि आज हमारे पास टोटल 96.55 जो यूनिट्स थे उसका हमारे पास चेंज आया है। बट अगर हम सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को देखें तो ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। ऑलमोस्ट 41 से 42 जो यूनिट्स हैं उन्हीं का फ़र्क आया है। और इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो हमारे पास आज कैंडल बनी है, दैट इज़ 17 जून का जो हमारे पास ट्रेडिंग सेशन था, उस पर जो कैंडल बनी है ये नॉर्मल सी ओकेश सी कैंडल है, इससे कुछ खास नहीं पता लगता। बट येस, इसके जो हमारे पास लोअर पॉइंट है और इसका जो अपर पॉइंट है उससे हमें एक्स्ट्रा जानकारी ये मिलती है कि जो हमारे पास इसकी लोअर फ्लिक बनी वो क्लोज टू हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन हम 24,000 या 23,980 के आसपास का रोज़ डिस्कस कर रहे थे उस पे बना है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो इसकी लोएस्ट पॉइंट है दैट इज़ 23,969.70, मतलब कि इसकी रेजिस्टेंस के आसपास ही इसने वापस से रिकवर किया। मतलब कि सेलर्स आए होंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर इंडेक्स को नीचे लाने की कोशिश की होगी, मोस्ट प्रॉब्ली एफएनओ के यूज़ से, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो ओवरऑल निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स थे उनमें एक ऐसी मोमेंटम आई जिसने प्राइस जो है ओवरऑल निफ्टी 50 इंडेक्स का वो नीचे गया, बट उसी लोअर पॉइंट से हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स वापस ऊपर गया। एक और बात आपको ज़रूर नोट करनी पड़ेगी कि जो इसकी ऊपर वाली मतलब कि एज इन जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ 24,108 के आसपास, वो भी अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन का ही पार्ट है। वो हमारे पास आप ये बोल सकते हो कि ये जो हमने दो रेजिस्टेंस जोन बनाए थे, एक 24,000 के आसपास और एक 24,400-500 के आसपास, उसके बीच में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंस जो है उसको निफ्टी 50 इंडेक्स को फेस करनी पड़ सकती है। और नेक्स्ट मार्क हमारे पास जो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस 2 है दैट इज़ ऑलमोस्ट 24,150 के आसपास आप ले सकते हो कि 24,150, 24,160, या अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये ऑलमोस्ट हाँ वही सेम जो मैंने अभी बोला कि 24,150 या 24,160 के आसपास का जो लेवल है वो इसकी रेजिस्टेंस 2 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्लू लाइन इज़ R1, दिस इज़ R2। उसके बाद भी बहुत सारी रेजिस्टेंस है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स उस रेंज तक पहुंचता है तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली चार्ट। आप ठीक है, अगर आप डेली ट्रेडर हो या फिर अगर आप स्कैल्पर हो, एफएनओ ट्रेडर हो, होप सो आई बिलीव जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है उसमें आपको ज़रूर निफ्टी 50 ने आज मौका दिया होगा ट्रेडिंग करने का। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप इसको ब्रॉडर टर्म से देखते हो तो आज की कैंडल ने कुछ खास रेलिवेंट जो है सिग्निफिकेंस वो शो नहीं की, इसलिए मैं तो ज़्यादा खुश नहीं हूँ। आप अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल टूटा है 24,000 का रेजिस्टेंस लेवल, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं या आपका क्या एनालिसिस है, राइट। मूविंग बैक टू आज का जो हमारे पास स्टॉक है दैट इज़ मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट
मैंने सिर्फ मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट से एक नॉर्मल सा क्या बोलते हैं एक लॉजिक लगाया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में है, मुझे कुछ खास नहीं पता इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए स्टॉक के बारे में, इसलिए हम एक बारी गूगल कर लेते हैं कि इस कंपनी का क्या लेना देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, सॉरी, मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट शेयर कंपनी डिटेल्स। ओके, राइट। सो यहाँ पर गूगल तो यही बता रहा है कि मैक्स हेल्थ एक प्रीमियर इंडियन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है। इसके बहुत सारा एक नेटवर्क है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का, जहाँ पर प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स हैं इंक्लूडिंग लाइक फैसिलिटीज़ इन मोहाली एंड भटिंडा, और ऑलमोस्ट और भी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 17 हॉस्पिटल्स हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4800 क्लिनिशियंस हैं इनके पास। एंड मुझे यस आई वाज राइट, आई थिंक सो, इनका मैक्स हेल्थ वालों का इंश्योरेंस कंपनी भी है, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, यस। सो मैक्स हेल्थ वालों का इंश्योरेंस कंपनी इनकी है। अब क्या ये एक बार ये देखते हैं कि मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट का पार्ट है कि नहीं। दिस पार्ट ऑफ मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट और नॉट। ऑलराइट, सो मैक्स हेल्थ, राइट, सो जो मैक्स हेल्थ हमारे पास जो अभी हम देख रहे हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, वो एक डिफरेंट हमारे पास ग्रुप है, राइट। यही कंफर्म करना था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑलराइट, कमिंग बैक टू हमारे पास मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है उसका चार्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, दैट इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम, और ये देखते हैं कि ये स्टॉक वीकली बेसिस पे या फिर और ब्रॉडर टाइम फ्रेम में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जैसे कि हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि जो अभी की लास्ट कैंडल है, क्योंकि हमारे पास वीक का सिर्फ थर्ड डे गया है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम उससे जो पहली कैंडल्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो अगर हम आज की कैंडल, मतलब ये वाली छोटी सी कैंडल बनी है, इसको इग्नोर करें और ब्रॉडर टर्म में मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के जो वीकली चार्ट है उसको ध्यान से देखें, तो आप यहाँ पर बहुत ही ईजिली देख पा रहे हो कि ये जो हमारे पास 920 930 का जो जोन है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमेशा जितनी बारी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ पर आया इस पर्टिकुलर जोन के आसपास और यहाँ से अच्छा रिकवर किया। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जब हमारे पास 27 जनवरी 2026 की डेट में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी जिसका एक लोअर फ्लिक भी इसी रेंज पे आया था। नेक्स्ट ही वीक में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी जिसका लोअर फ्लिक भी हमारे पास इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से वापस रिकवरी स्टॉक ने दी, और यहाँ से आप देख पाओगे कि एक अच्छा मोमेंटम आया। ऑलमोस्ट 927 रुपये से जाकर ये स्टॉक, ये 927 या 950 रुपये से जाकर ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमारे पास 1100 के आसपास गया, मतलब कि इसने हमें क्लोज टू 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। उसके बाद यहाँ से स्टॉक फिर से फिसला और उसके बाद आप देख सकते हो कि 13 अप्रैल 2026 को ये हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मैसिव, एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी जो कि क्लोज टू 5.7% का उसने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया। और वहाँ से स्टॉक, हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टॉक ऊपर को मूव किया, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी, फिर स्टॉक में कंसोलिडेशन आई और फिर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, बट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से वापस से स्टॉक में रिकवरी आई है। और सिमिलर ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब हम क्या कहते हैं 1 जून वाला जो वीक है, वहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक कैंडल बनाई हमारे पास जिसका लोअर फ्लिक फिर इस पॉइंट पे आया और वहाँ से हमारे पास स्टॉक ने फिर से हमें 3.5% के आसपास एक प्रॉफिट या फिर रिकवरी दी। सो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। अब हम इसी स्टॉक को थोड़ा सा वीकली चार्ट पे एक ब्रॉडर टर्म पे भी देखते हैं। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, यहाँ पर राइट,
ओके, सो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये जो फॉर्मेशन है, मतलब मुझे तो देखते ही पता लग रही है कि कौन सी फॉर्मेशन है। यहाँ से ये वाली जो फॉर्मेशन है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी फॉर्मेशन बनी है जिसकी वजह से स्टॉक हमारे पास नीचे आया है, राइट। तो आप यहाँ पर सिंपल देख पा रहे हो कि जो स्टॉक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट था वो था क्लोज टू अपना 1300 के आसपास, 1305 1306 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वीकली बेसिस पे अपना हाई बनाया और वहाँ से स्टॉक हमारे पास काफ़ी दिनों तक नीचे ही फिसलता रहा। दो उसमें बीच बीच में ऊपर की मोमेंटम आया, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 अप्रैल मतलब कि जुलाई 2025 से लेके 6 अप्रैल तक स्टॉक हमारे पास नीचे ही आता रहा। अगर हम इसकी परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेटर पे देखें तो ये हमारे पास 1306 माइनस 927 डिवाइड बाय 1306 करें तो ये स्टॉक हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 महीने में ये पर्टिकुलर स्टॉक 30% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, जितने भी लोगों ने अगर हाई पे बाय किया होगा तो, राइट। उसके बाद आपको एक और बात ज़रूर देखने चाहिए, वो ये है कि यहाँ से जब हमारे पास 6 अप्रैल के आसपास से ये स्टॉक वापस से इसने एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ा क्लोज टू हमारे पास 18th में वाले वीक में, वहाँ पे हमारे पास स्टॉक ने एक अपर फ्लिक बनाया जो कि बहुत ही रेलिवेंट था। वो इसलिए रेलिवेंट था क्योंकि ये जो अपर फ्लिक है दैट कोइंसाइड्स विद आर रेजिस्टेंस लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 1120 इसका जो रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस रेजिस्टेंस को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वीकली बेसिस पर कंसिडर किया, उसको रिस्पेक्ट किया और वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे आया। अब आप बहुत ही अच्छे से एक और बात, लास्ट बात देख पाओगे, मतलब वीकली चार्ट पे हम एक लास्ट बात डिस्कस करते हैं कि ये जो अब स्टॉक है उसका जो लोअर पॉइंट है वो 927 है और जो अपर पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट 1100 के आसपास। और दोनों टाइम, मतलब कि नॉट दोनों टाइम, हम तीनों टाइम बोलेंगे। तीनों टाइम क्यों? क्योंकि फर्स्ट 6 अप्रैल, सेकंड 18 मई 2026 और थर्ड हमारे पास 1 जून 2026 ने जितनी भी कैंडल्स बनी, मतलब कि 1, 2 और 3 ये जो कैंडल्स बनी, इनके जो लोअर फ्लिक और जो अपर फ्लिक है उसने इस पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन कर दिया है ऑन द ग्राफ। बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब क्या ये स्टॉक मतलब हो सकता है कि स्टॉक इसी में मूव करे, हो सकता है ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े, या हो सकता है कि ये इस जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दे। अब ये तो हमें टाइम पे ही पता लगेगा, जब हम आगे जाएंगे इन द कमिंग वीक्स, इन द कमिंग मंथ्स, तभी हमें पता लगेगा कि स्टॉक की मूवमेंट कैसे होती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं कोई भी सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि स्टॉक कैसा एट प्रेजेंट, क्या करंट सिचुएशन है स्टॉक की और स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है करंटली। इससे आपको कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करें। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर जो ड्राइंग्स है उनको रिमूव कर रहा हूँ और अब हम देखते हैं कि आज की डेट में ये स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, मतलब कि 17 जून के जो ट्रेडिंग सेशन था उस पर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। सो बहुत ही ज़्यादा वीक, अनसर्टन, इनडिसाइसिव कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग हुई 1025.40 से, हाई गया 1029.60, लो गया 1017.20, क्लोज हुआ 1026.15, प्लस 2.05 या फिर प्लस 0.20% का इसने हमें एक प्रॉफिट दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लाइक इसका कोई भी खास रिलेवेंस नहीं है आज की डेट में। बट आपको एक बात और देखनी पड़ेगी, अगर हम यहाँ पर प्रीवियस कुछ दिनों की कैंडल्स देखें तो वही सेम चीज़ जो हम काफ़ी मतलब वीकली चार्ट पे भी डिस्कस कर रहे थे, वही सेम चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक अपर रेजिस्टेंस जोन है क्लोज टू 1050 1100 के आसपास, और अभी के लिए
डेली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जोन बन रही है 1011 या फिर 1000 के आसपास। और यहाँ पर एक बात और आपको देखनी चाहिए कि क्लोज टू 9 जून से लेकर अभी तक हमारे पास कुछ खास सिग्निफिकेंट कैंडल्स डेली चार्ट पर नहीं बन रही। बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही इनडिसाइसिव या एक साइड की मूवमेंट की, बट वो भी इन अनसर्टन सी कैंडल और वीक कैंडल ही फॉर्म हो रही है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि मूविंग फॉरवर्ड ये स्टॉक हमारे पास कैसे परफॉर्म करता है, राइट। एक और बात आप देखते हैं हम डेली चार्ट पे बिफोर वी गो टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम कि वही कि यहाँ पर 927 वाला जो हमने वीकली चार्ट पर जो हमने सपोर्ट जोन देखा था वो हमारे पास डेली चार्ट पर भी रेलिवेंट है। आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पे 933 आ रहा है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करें तो वही सेम 927, 930, 935 का जोन जो हम वीकली चार्ट पर देख रहे हैं वही सब कुछ हमारे पास यहाँ पर भी विजिबल है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास डेली चार्ट। अब हम चलते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में। आज हम क्या करते हैं, आज हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर नहीं, बट हम उससे भी एक छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं कि ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। मैं मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि 15 मिनट से 5 मिनट्स पे जा रहे हैं। वैसे ही आज मेरा मन किया कि चलो 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मोमेंटम आई। और आप 15 मिनट्स का चार्ट आप अपने एंड पे एनालाइज करो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 15 मिनट्स और 5 मिनट्स चार्ट में आपको क्या मैसिव डिफरेंस दिखा, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसी चार्ट का 5 मिनट्स जो ग्राफ है वो खोल लिया है। और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें ग्राफ को तो यहाँ पर ऑलराइट, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारे पास आज जो स्टॉक था वो एक गैप अप पे खुला, एक रेड कैंडल बनी, मतलब एक गैप अप पे खुला, फिर उसके बाद जो स्टॉक है वापस नीचे आया और काफ़ी देर तक, मतलब क्लोज टू हमारे पास 11 बजे के आसपास तक ये जो स्टॉक है एक पर्टिकुलर रेंज जो है उसी में हमारे पास कंसोलिडेट करता रहा। एंड दिस रेंज वाज क्लोज हमारे पास 1030 से लेकर हमारे पास कहाँ पे है या 1023 से लेके 1030 की जो रेंज या 29 की जो रेंज थी उसी में स्टॉक हमारे पास इस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज में ही ये स्टॉक काफ़ी देर मूव करता रहा और इधर कोई ख़ास मोमेंटम नहीं आई। मतलब जो स्टॉक है वो हमारे पास साइडवेज मोशन में ही चलता रहा। बट उसके बाद हमारे पास ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ ऑलमोस्ट 11 बजे से, और 11 बजे से लेकर हमारे पास ऑलमोस्ट 12:50 तक स्टॉक में एक नेगेटिव मोमेंटम आया। यहाँ से स्टॉक हमारे पास 1026 से फिसल कर क्लोज टू हमारे पास 1017 के आसपास आया। बट उसके बाद जो स्टॉक है वो काफ़ी देर साइडवेज मोशन में रहा। बट यही जो पोजीशन थी, आप देख पाओगे कि यही जो पोजीशन थी 1017 के आसपास की, अब ये जो लेवल है ये हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जोन बन गया। वहाँ से स्टॉक हमारे पास पहले ऊपर गया हल्का सा साइडवेज मोशन में, साइडवेज ट्रेंड की बात करें तो एक बारी हल्का सा ऊपर गया। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ से इस पोजीशन से ये ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे होता रहा, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। बट वहाँ से हमारे पास एक कैंडल फॉर्मेशन बनी। आप यहाँ पर देख पाओगे ये 3 कैंडल स्ट्रक्चर है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि ये कौन सी कैंडल फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताइए, बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल फॉर्मेशन हुई और जो इसका लोअर फ्लिक, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि किसी भी कैंडल का लोअर या अपर फ्लिक क्या बताता है, तो इस पर्टिकुलर जो ये हमारे पास ये वाली ग्रीन कैंडल बनी 2:40 पे, उसने हमें एक जो सपोर्ट जोन ऑफ 1017 था उसको कंसिडर करके वहाँ से स्टॉक में एक रैली को क्या बोलते हैं, एक रैली ऐड ऑन की इस पर्टिकुलर स्टॉक में। यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक रैली को मोमेंटम दिया इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद, या इस पर्टिकुलर कैंडल ने, यहाँ से हो सकता है कि बायर्स आए हों और उन्होंने इस स्टॉक को वापस से ऊपर खींचा। फर्स्ट उन्होंने हमारे पास ये जो 1023 का जो लेवल है हमें मतलब जो काफ़ी देर से हमारे पास 1023 का जो लेवल है वो बन रहा था, उसको वहाँ से हमारे पास ब्रेक किया।
फिर आप देख पाओगे कि बहुत ही अच्छी कैंडल फिर से बनी है, दैट इज़ सॉरी हाँ दैट इज़ 3:05 पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी। कैंडल तो वीक थी पर उसकी जो लोअर फ्लिक थी वो हमारे पास क्लोज टू हमारे पास 1022 बनी, मतलब कि जो हमारे पास एक 5 मिनट्स चार्ट पे जो हमारे पास एक सपोर्ट जोन था 1023 का, उसके आसपास बनी और वहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर गया। बट हमारे पास जो स्टॉक है डे एंड पर भी जो डेली चार्ट पर जो यहाँ आज के सेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट था 1029.40, तो उसी के आसपास हमारे पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग हमारे पास हुई, ठीक है, वो उसी के आसपास हुई। बट अगर हम कैंडल को अच्छे से देखें तो थोड़ा सा ये हमारे पास हल्का सा, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है उससे हल्का सा नीचे जो है वो कैंडल बनी है, राइट। तो ये था हमारे पास 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप नए ट्रेडर हो और आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट जो है आपको बहुत सारा फ्री में इंटरनेट पर मिल जाएगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो। और फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। और एक और बात, अभी नीट के एग्ज़ाम करके गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम पर जो नोटिफिकेशन है या टेलीग्राम ही ऑन द होल टेम्परेरली बैन कर दिया है। तो अभी के लिए मैं कोई भी खास डिटेल जो है टेलीग्राम पे नहीं शेयर कर पाऊँगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि इंस्टाग्राम पर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं टेलीग्राम पे यूजुअली शेयर करता था वो आपको इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर पाऊँ, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पे मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।